आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा एनालिटिक फंक्शन यानी कि डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, एंड सेकंड है हमारा द नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक। जो हमारी कॉची रीमन इक्वेशन होती है वो भी इसी में एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन इज अ सिंगल वन वैल्यूड फंक्शन एफ जेड विच इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ ए डोमेन डी इज सेड टू बी एनालिटिक। यानी कि एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए हमारे पास जो कि डिफाइंड हो यानी परिभाषित हो और डिफरेंशिएबल यानी जिसका हम अवकलन कर सकें एट ईच पॉइंट ऑफ ए डोमेन, यानी कि डोमेन के प्रत्येक पॉइंट के लिए उसको हम परिभाषित कर सकें और उसका साथ ही साथ वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए यानी उसका हम अवकलन कर सकें। तो जो इस टाइप के फंक्शन होते हैं उन्हें हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं और इन्हें रेगुलर या होलोमॉर्फिक के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक। किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने की नेसेसरी कंडीशन, तो इसकी जो प्रूफ है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन होता है उसे हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे उसे हम W से डिनोट करते हैं। W इन द सेंस आप उसे किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि हम अपने पास से लेट कर रहे हैं। W इसलिए क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो U+IV है, इसलिए हमने इसे W लेट किया है और इसे हम एफ जेड डिनोट कर देते हैं एफ जेड। एंड जो यहाँ पे जेड है वो हम सभी जानते हैं, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो जेड होता है वो हमारा x+iy का फंक्शन होता है, इसे हम x+iy डिनोट करते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन निकालने के लिए हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो हमें पता है एक्स एक्सिस पे हमारा y इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो हमें पता है कि हमारा जो z इज इक्वल्स टू हमारा x+iy है, तो यहाँ पे हम y इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो हमारा z इज इक्वल्स टू हो जाता है x, एंड यहाँ पे इसका डेल्टा z इज इक्वल्स टू हो जाता है डेल्टा x। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, क्योंकि जो हमारी डेफिनेशन है वो यही बोल रही है कि डिफाइंड होना चाहिए एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से हो जाता है df(z) अपॉन dz, इसको z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं एंड यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 डेल्टा f(z) अपॉन डेल्टा z। जब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो यह हमारा इसी फॉर्म में पूरा कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ से ऊपर देखते हैं जो हमारा डेल्टा z है वो हमारा डेल्टा x के बराबर है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा f(z) अपॉन डेल्टा x। एंड जो हमारा f(z) है वो हमारा U+IV के इक्वल है, बट इससे पहले हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, फिर हम यहाँ पे f(z) की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे लिमिट डेल्टा x हम अपनी लिमिट यूज़ कर लेते हैं तो ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से हो जाता है डेल्टा f(z) अपॉन डेल्टा x, डेल x, जिसे हम बोलते हैं डेल। एंड यहाँ से हम f(z) की वैल्यू पुट कर देते हैं। f(z) हमें पता है हमने लेट कर रखा है U+IV है, तो यहाँ से हो जाता है डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट में U+IV। एंड जब हम इसको ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाता है डेल U अपॉन डेल्टा x, यानी इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एंड प्लस ये जो I है वो हमारा बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन में एंड ये हो जाता है हमारा डेल V अपॉन डेल x। और ये हमारा इसके इक्वल चल रहा था यानी df(z) अपॉन dz के इक्वल चल रहा था एंड इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। अब हम x एक्सिस पे तो चल चुके हैं, अब हम अलोंग y एक्स पे चलेंगे। तो यहाँ से अलोंग y एक्सिस, अब x एक्सिस पे जब हम चलते हैं तो y इज इक्वल्स टू 0 होता है एंड जब हम y एक्सिस पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो सिमिलरली हमें पता है कि जो हमारा z है वो इक्वल होता है x+iv के, जो कि हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लेकर के चले थे। तो अब यहाँ पे जैसे ही हम x की जगह 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू हो जाता है iy एंड जो हम डेल्टा z निकालते हैं वो हमारा हो जाता है i डेल्टा y। जो हमारा डेल्टा z है वो हमारा i डेल्टा y के इक्वल हो जाता है। अब दोबारा से हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं df(z) अपॉन dz, यानी f(z) को हम z की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं और वहीं इसकी जो फॉर्म होती है पहले वाली लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 डेल्टा f(z) अपॉन
डेल्टा जेड, क्योंकि इसको जो है हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म हमारी तभी आई है जब हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करी है। तो यहाँ पे जो हमारा डेल्टा जेड है वो आई डेल्टा वाई के बराबर है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाता है, हमें मिलता है लिमिट डेल्टा जेड की जगह हम ये आई डेल्टा वाई पुट कर देते हैं, एंड यहाँ पे हो जाता है डेल्टा एफ जेड अपॉन आई डेल्टा वाई। एंड ये जो हमारा आई डेल्टा वाई है, तो ये आई डेल्टा वाई टेंस टू ज़ीरो है, तो यहाँ से हमारा डेल्टा वाई टेंस टू ज़ीरो बचेगा। यहाँ पे इस आई को हटाने के लिए यहाँ पे हम ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो जैसे ही आई से यहाँ मल्टीप्लाई होती है तो ये आई स्क्वायर जिसकी वैल्यू -1 होती है, और यहाँ पे माइनस आई, ये वाला आई बाहर आके माइनस आई हो जाता है। एंड यहाँ पे हमारी लिमिट अप्लाई हो जाती है, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू ज़ीरो, ये हमारा वही है डेल्टा एफ जेड अपॉन डेल्टा वाई। एंड अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाता है माइनस का आई, एंड ये हो जाता है डेल्टा डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई। एफ जेड की वैल्यू हमें पता है, हमने पहले ही अभी लेट करी थी स्टार्टिंग में, एफ जेड इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, यानी कि जो हमारा एफ जेड है वो हमारा यू प्लस आई वी के इक्वल है। तो यहाँ से हो जाता है माइनस का आई डेल अपॉन डेल वाई, एंड यहाँ पे हो जाता है यू प्लस आई वी। अब हम u प्लस आई वी को y के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से हो जाता है माइनस का आई डेल यू अपॉन डेल वाई, एंड साथ ही साथ ये जो माइनस आई है इसकी हम मल्टीप्लाई भी करा लेते हैं, तो एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। जब माइनस की आई की u के साथ हुई तो ये हो गया, एंड अब माइनस आई की आई से होगी तो माइनस प्लस माइनस आई स्क्वायर, एंड यहाँ पे जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई। आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 होती है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव वाले को हम पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ से हो जाता है डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड ये हमारा माइनस का आई डेल यू अपॉन डेल वाई, एंड ये हमारा चल रहा था डी एफ जेड अपॉन डी जेड के इक्वल। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन 2, इनका जो हमारा LHS है, यानी जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों का इक्वल है, तो इनके जो हमारे RHS हैं, जो हमारे राइट हैंड साइड है, वो अपने आप ही इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड हम जब दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन फर्स्ट से हमें मिलता है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन 2 ये जो हमारी लिखी हुई है सामने ही है, डेल वी अपॉन डेल वाई एंड माइनस का आई डेल यू अपॉन डेल वाई। अब यहाँ से हमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेना है, जैसे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ से मैं जब हम रियल पार्ट ये, तो ये हमारा इक्वल हो जाता है डेल यू अपॉन डेल एक्स, हमारा बराबर हो जाता है डेल वी अपॉन डेल वाई के। एंड जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, यानी जिसके साथ में हमारा आई है, तो यहाँ से हमारा हो जाता है यू के टर्म में ही हम दोनों को यू के टर्म में लेते हैं। तो यहाँ से हो जाता है डेल यू अपॉन, इसको हम पहले लिखते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, यानी कि ये जो ये वाला निगेटिव था हमने इसके साथ में ले लिया। अब ये जो हमारी इक्वेशन है इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉची रीमैन इक्वेशन। तो ये थी हमारी नेसेसरी कंडीशन किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने की। थैंक यू सो मच।